नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और देख लेते हैं इससे पहले की पिच रिपोर्ट क्या है जिसके आधार पर हम लोगों ने अपनी टीम्स बनाई है। अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट में तो एक अच्छी रैली वहां पे देखने को मिली, एक शानदार बढ़त के साथ डाउ और नेस्डेक आपको बंद होते हुए दिखेंगे, क्योंकि एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम वहां बनता हुआ दिखा। तो अगर आप यूरोपियन मार्केट में देखेंगे तो तीनों ही इंडाइसेस आपको बहुत अच्छी रैली के साथ बंद होते हुए दिखेंगे। तो एक तरीके से ग्लोबल मार्केट में एक शानदार रैली दिख रही है। एशियाई बाजारों में भी केवल ताइवान का इंडेक्स छोड़ दें तो बाकी सब जगह भी मजबूती दिख रही है। शंघाई में हल्की सी कमजोरी दिख रही है और वो रिफ्लेक्शन आपको एसजीएक्स निफ्टी में दिख रहा है, 24 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। तो एक तरीके से पूरे ग्लोबल क्यूज काफी बेहतर दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, संकेत तो आज अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। तो फिर भी सिर्फ आधे दिन का कॉल लूंगा, पता नहीं आगे जाके निफ्टी का क्या हाल होगा, लेकिन शुरुआती ट्रेंड से मजबूत दिखे हैं। हमें लगता है सिलेक्टिव कैश मार्केट में बाइंग आपको फिर भी आज देखने को मिलेगी कई सारे स्टॉक्स में, क्योंकि डीआईज एक्टिव हो रहे हैं। हम लोग कल चाय पे चर्चा पे डिस्कस भी कर रहे थे, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में तगड़ा मोमेंटम है और उन्हीं पॉकेट्स को जहां पे हमें वैल्यू नजर आ रही है, ऑफ रेट प्रेशर आया था या फिर कुछ अच्छी खबरें, उन पे आज हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे। तो इंटरेस्टिंगली आज के बाजार में 10 के 10 बल्लेबाज होंगे हमारे। ओके, मेरी टीम मिलीजुली होगी आशीष, और मुझे लगता है कि डीआईज दम लगाने अच्छा है, बाजार को ऊपर ले जाए और अच्छा होगा। देखते क्या होगा, लेकिन न्यूजीलैंड काउंटर पे कहीं कहीं बिकवाली के मौके होंगे। तो एक मिक्स टीम लेके चलेंगे। शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत खरीदारी और कैश मार्केट के स्टॉक्स ही होंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैग्मा फिनकॉर्प हम देख रहे हैं, बैंकिंग एज अ पॉकेट, पीएसयू बैंकिंग साइड अच्छी हरकत में है। ऑब्वियस है कि एनबीएफसी स्पेस भी हरकत में आएगी और इस स्पेस को लेकर ध्यान रखें, प्राइवेट बैंकिंग पब्लिक बैंकिंग से ज्यादा हमें एनबीएफसी एज अ स्पेस में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और इनफैक्ट हमारा मानना है कि FY16 में अगर एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा तो आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या कुछ एनबीएफसी सिलेक्टिवली उनमें आपको तगड़े अपसाइड इस FY16 में देखने को मिलेंगे। मैग्मा फिनकॉर्प खरीदारी करने की सलाह है। ध्यान रखें इसके ईयर हाइज तो मेरे ख्याल से 140-145 के आसपास के थे, तो वहां से तो 1/3% ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है। 35% आपको अमूमन नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। मैग्मा फिनकॉर्प के केस में आपको याद होगा, इस कंपनी ने हाल में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स भी करे थे और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स इन लेवल से अच्छे खासे प्रीमियम पे होते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट मॉरिशस की इंडियम को इस कंपनी ने करीब 2 करोड़ शेयर जो जारी करे थे वही 108 रुपए के आसपास दिए गए थे। तो दिग्गज एफआईआई, दिग्गज निवेशक इस कंपनी में अच्छे खासे प्रीमियम पे कर चुके हैं, करते हुए नजर आए हैं। उसके बाद एक करेक्शन आता हुआ नजर आया है। हमें लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज पॉकेट और उसमें एनबीएफसी और उनमें भी सिलेक्टिवली जैसे मैग्मा फिनकॉर्प जैसे एनबीएफसी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 96 तक के लेवल तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह, क्योंकि हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पैक की बात करी। एक और खिलाड़ी इसी स्पेस से होगा। कल आपको याद होगा पीएसयू बैंक्स खासे हरकत में थे। प्राइवेट बैंकिंग में वो रुझान देखने को नहीं मिला था, लेकिन तमाम पीएसयू बैंक में तगड़ा मोमेंटम था। और पीएसयू बैंक्स ट्रेडिंग के लिहाज से तो अच्छा कॉल हो ही सकते हैं इस समय, जिस तरह से एक तो एसेट क्वालिटी में प्रेशर्स स्टेम हो रहे हैं, यानी कि वो दबाव खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं कि शायद हालात इंप्रूव हो रहे हैं। कन्विक्शन शायद 1-2 क्वार्टर्स के नंबर्स और आएंगे एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे, तब आएगा। लेकिन इस बीच में ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छी बेट्स बन सकती हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस काउंटर में हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करके चले। अपने रीसेंट हाई से तो बेहद तगड़ा, हालांकि यही नहीं, तमाम बैंक्स में हमने देखा तगड़ा प्रेशर आता हुआ नजर आया था। तो यहां पे मौके अच्छे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। अच्छे नंबर्स इस कंपनी ने घोषित करे हैं। प्रॉफिट में एक स्ट्रांग रिकवरी, हालांकि एक छोटे बेस पे आप कह सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रांग रिकवरी इस कंपनी ने डिलीवर करी है। प्रॉफिट्स में 98% का उछाल है, 57 से बढ़कर 112। एनआईएज में 12% के आसपास का उछाल है, लेकिन स्ट्रीट इन नंबर्स को ना देखे, क्योंकि पूरी तरह से बाजार का फोकस एसेट क्वालिटी में है। और जैसे हमने कहा, कई सारे बैंक्स में एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, दिक्कतें स्टेम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसकी बुक्स में एनपीएस बहुत सॉलिड है, 6% के आसपास के, लेकिन वहां पे एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो चुका है। 6.65 से अब वो घटकर 6.33 पे आ गया। नेट एनपीएस भी 4% के आसपास पहुंचे हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसेट क्वालिटी में प्रेशर स्टेम हो रहे हैं। इससे हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने के आज मौके ढूंढे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। नीरज जी, आपके शुरुआती 2 खिलाड़ी। टाटा स्टील होगा और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। बुरी खबर इनके लिए कि करीब 6,500 करोड़ का हिट इनको अपनी बैलेंस शीट पे लेना पड़ेगा। यूके की जो आम अफ्रीकी कारोबार है वहां पे काफी नुकसान हुआ, कमोडिटी साइकिल में को काफी नुकसान हुआ है। तो 5,000 करोड़ का तो इमीडिएट हिट इसमें आएगा, जो इनको अपने जो रिजल्ट 20 मई को देने वाले हैं उसमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। और प्लस इसी FY15 के फर्स्ट क्वार्टर में भी सिर्फ 1,700 करोड़ का और हिट ऑलरेडी ले चुके हैं। तो काफी बड़ा हिट है, $1 बिलियन के आसपास का सेक्टर्स को लगता है। ये काफी नेगेटिव और सरप्राइजिंग है। उम्मीद नहीं थी कि ये इसी साल दोबारा ऐसा करेंगे। सेक्टर्स को लगता है कि ये एक सेटबैक है स्टॉक के लिए। हाल फिलहाल में इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक कमजोरी के साथ ट्रेड हो सकता है। 350 से उससे भी नीचे के स्तर टाटा स्टील में आते हुए दिख सकते हैं। बिकवाली करके चले, 371 पे स्टॉप लॉस भी लगाए। सन फार्मा
रैनबैक्सी के दिन पता नहीं कब अच्छे आएंगे। लगातार बुरी खबरें इनके लिए आती जा रही हैं और चूंकि सन फार्मा ने खरीद लिया, उसको अपने साथ मर्ज कर रहे हैं, तो इनको भी उसमें हिट लेना पड़ेगा। अमेरिका की एक निचली अदालत मैसाचुसेट्स में एक क्लास एक्शन सूट फाइल किया गया है और आरोप ये लगाया गया है कि रैनबैक्सी ने गलत जानकारी दी है यूएसएफडीए को, लंबे समय तक दी है, जिससे कि तमाम सारे जेनरिक प्लेयर्स को मार्केट से बाहर रखा जाए और एक्सक्लूसिविटी अपनी बनाए रखें। ये काफी गंभीर आरोप है। अमेरिकी बाजारों में, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत सीरियस चार्ज माना जाता है और अगर ये प्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली सन फार्मा के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी। और आपने देखा होगा लगातार उनके तमाम सारे प्लांट यूएसएफडीए की निगरानी में थे, कई में बैन लगा था और अब तमाम सारे बैन लगा दिए गए हैं कि इम्पोर्ट नहीं होगा। तो ये बहुत है और इस पूरे मामले में, इस पूरे मुकदमे में सन फार्मा को भी घसीटा गया, इसका भी नाम उसमें रखा गया। तो डेफिनेटली आज सन फार्मा की पिटाई तय है। तो यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि 20-25 रुपए कम से कम नीचे आपको यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। 920 के आसपास का लक्ष्य लेते हुए शॉर्ट बनाए, 950 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। तो एक और नेगेटिव खबर सन फार्मा के लिए फिलहाल निपटने के लिए, और वक्त है यहाँ पे अब मिस्टर डिपेंडेबल का। डिपेंडेबल के तौर पे एक इंटरेस्टिंग कंपनी है कोकियो कैमलिन। मेरे ख्याल से हम सब इस नाम से वाकिफ होंगे। वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है कैमलिन। अगर आपको याद होगा तो अलग अलग सेगमेंट्स में आप ये कंपनी ऑपरेट करती है, लेकिन हम सब जानते थे जब स्टूडेंट्स के वो ज्योमेट्री बॉक्सेस आते थे, ये वही कंपनी है जो बॉक्सेस बनाती थी कैमलिन के। इसके अलावा अब ये एडेसिव्स बनाना, पेंसिल्स, ऑयल पेस्टल्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने का काम करती है। इनफैक्ट ये तो स्पेसिफिक सेगमेंट है। इसके अलावा ये कंपनी एक्सेसरीज में वो एक्रिलिक कलर्स, ब्रशेस, कैनवस, ऑयल कलर्स, वाटर कलर्स वगैरह बनाती है, स्पार्कल्स और ग्लिटर्स वगैरह बनाने का काम करती है। तो अब अपना बिजनेस को काफी हद तक इस कंपनी ने डाइवर्सिफाई कर दिया है जब से हम जानते हैं इस कंपनी को। कैमलिन एक बेहतरीन और बहुत स्ट्रांग रिकॉल वाला ब्रांड है। अच्छी बात कि इस कंपनी के आप रिजल्ट्स में भी एक बेहद स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जो Q4 के नंबर्स आए हैं 20% के आसपास इस कंपनी ने अपने इनकम में ग्रोथ दिखाई है। इंटरेस्टिंगली कंपनी मुनाफे पे पहुंची है, 4.25 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक करा है। कंपैरिजन में पिछले साल इसी क्वार्टर में इस कंपनी को ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। यही नहीं, सीक्वेंशली अगर आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से महज 18-19 लाख रुपए के मुनाफा ही हुआ था बीते क्वार्टर में। वहां से बढ़कर अब इसका मुनाफा 4.25-4.5 करोड़ रुपए पे पहुंच रहा है। बेहद स्ट्रांग मोमेंटम में, बेहद स्ट्रांग ट्रैक्शन उसके हाथ से इस कंपनी का नजर आएगा आपको। और वैसे भी जिस तरह से फोकस है इस नई सरकार का, और कई लोग मानते हैं कि इस तरह की कंपनीज में अच्छा मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा, तो कैमलिन तो उसके हाथ से एक स्टैंड आउट परफॉर्मर हो सकता है। प्रोमोटर्स का इस कंपनी में 75% स्टेक है। प्रोमोटर्स कौन? इस कंपनी में प्रोमोटर्स ने हैंड्स बदले थे, अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो। अब जापान की कोकियो जो है वो अब इस कंपनी की प्रमोटर है, जो कि एक बड़ा डाइवर्सिफाइड जापानीज ग्रुप है, जो खास तौर पे ऑफिस स्टेशनरी, नोटबुक्स वगैरह, ऑफिस सप्लाईज, इन सब के काम करता है, ऑफिस फर्नीचर वगैरह तक के काम करता है। एशिया और यूरोप में बड़ी तगड़ी प्रेजेंस है उस कंपनी की। और अब जब इस कंपनी को एक्वायर कर चुके हैं तो कहा जा रहा है कि स्कोप और स्केल जो है कोकियो कैमलिन, जो कि भारत में लिस्टेड एंटिटी है, उसका बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा, इस कंपनी को लेकर हमेशा से एक बज रहता है, अब वो कब तक फ्रुक्टिफाई होगा या होगा नहीं होगा वो अलग बात है। पेरेंटेज स्ट्रांग है, लेकिन कहा जाता है कि 75% के आसपास प्रोमोटर्स का स्टेक है। कई लोग इस कंपनी पे इस लिहाज से भी बेट कर रहे हैं कि शायद फाइनली एक डीलिस्टिंग कैंडिडेट बने। वो बने नहीं बने पता नहीं, हम तो सिर्फ कोर फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं और पेरेंटेज की बात कर रहे हैं। खरीदारी करने के मौके ढूंढे, 98 तक के लेवल तक अप्रोच करने की सलाह। नीरज जी, आपका डिपेंडेबल खिलाड़ी? एनबीसीसी होगा, सरकारी कंपनी है और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है और तमाम सारे प्रोजेक्ट्स इनके हाथ लगे। और जब से मोदी सरकार आई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके हाथ में आ रहे हैं, बहुत सारा लैंड बैंक है इनके पास अक्रॉस द कंट्री। और अब खबर आ रही है कि कंपनी उस लैंड बैंक को मोनेटाइज भी करना चाहती है, बहुत सारे जेवीज करने जा रही है और सरकारी प्रोजेक्ट में हज हाउस के तमाम प्रोजेक्ट मिले हैं। दिल्ली में एक पूरा इलाका है जिसको ये डेवलप कर रहे हैं, एक न्यू सिटी के तौर पर ये किदवई नगर को डेवलप कर रहे हैं। सर, इसका मानना ये बहुत ही पॉजिटिव। और अब जो लैंड को मोनेटाइज करने जा रहे हैं जेवी के तहत, उसको डेवलप करेंगे, वो इस स्टॉक के लिए एक री रेटिंग के तरीके से देखा जा रहा है। स्टॉक नीचे से 6-7 गुना हो चुका है, बट डज नॉट मैटर। अगर आप इसको फिर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी बुक बहुत हेल्दी और बहुत सेल हो रही है। जो ऑर्डर बुक आ रही सरकार की तरफ से, गंगा क्लीनिंग प्लांट के भी बहुत सारे ऑर्डर्स इनके हिस्से में आने वाले हैं, क्योंकि सरकार इस एजेंसी को नोडल एजेंसी के तौर पे यूज करने वाली है। तो सेक्टर से लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 800 से ऊपर के लक्ष्य के लिए आज अप्रोच करें, 760 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर्स के स्टॉक, साथ ही फ्री हिट भी होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस करने का। सबसे पहले यहाँ पे जेके टायर इंडस्ट्रीज
अपने रिसेंट हाई से 26% नीचे आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। रिजल्ट हालांकि बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस तरह से अब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा है। इनफैक्ट इबिटा 43% के आसपास ग्रो करा है, मुनाफे में एक तगड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये सब मार्क्ड इंप्रूवमेंट है, हालांकि क्योंकि ओवरऑल एनवायरमेंट कमजोर है, इसलिए आपको बिक्री में बड़ा अच्छा ट्रैक्शन वो फ्लैटिश नजर आएगी। इस कंपनी का एक और इंटरेस्टिंग बात है, 1430 करोड़ रुपए का चेन्नई का जो टायर प्लांट एक्सपेंशन कर रही थी ऑन स्ट्रीम, अब वो इस कैलेंडर ईयर में आता हुआ नजर आएगा, तो वहां से वो एडेड एडवांटेज आएगा। इस कंपनी को अपने रडार पे रखें। जुबिलेंट फूडवर्क्स एक बेहद शानदार क्वार्टर फाइनली इस कंपनी ने डिलीवर करा है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है नंबर्स में? सबसे इंपॉर्टेंट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थी। इसके पियर्स क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स आज भी जो QSR जो सेम स्टोर SSS ग्रोथ जिसे हम कहते हैं निगेटिव क्लॉक कर रहे हैं 4-6% के आसपास। लेकिन जुबिलेंट हालांकि एक्सपेक्टेड था कि बड़ा म्यूटेड परफॉर्मेंस होने वाला है, लेकिन जुबिलेंट का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 6.6% पे पहुंचा है, पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे हाईएस्ट। और इससे पहले मुझे याद है 6.6% Q2 FY14 में इस कंपनी का था। तो अब हम Q4 FY15 की बात कर रहे हैं और बेहद स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन अब इस कंपनी के नंबर्स में है। इबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, मार्जिनल मुनाफा 26% के आसपास बढ़ा है, पर ये सब नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाजार SSS पे फोकस करेगा, आप भी इस पे करें, शायद स्ट्रॉन्ग अप मूव आज ये काउंटर डिलीवर करें। GMR इंफ्रा कई बार रिकमेंड कर चुका है, कई बार इस बात के लिए रिकमेंड कर चुका है कि हमें 15 के लेवल्स के आसपास बड़ा कॉन्फिडेंस आता है इस काउंटर को लेकर। हमने लगातार कहा है कि इसके नीचे डाउनसाइड रिस्क नजर नहीं आती। आपने भी देखा होगा 15 के ज्यादा नीचे काउंटर टच अपॉन नहीं करता है। अभी हमारे एक्सपर्ट मानते खरीदारी करें, और अब तो प्रोमोटर्स GMR बिजनेस एंड कंसल्टेंसी एग्रेसिवली इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। 12 तारीख को 5 लाख शेयर्स और 13 तारीख को 75 लाख शेयर्स ओपन मार्केट से एक्वायर करेंगे। नीरज जी, आप मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी यूको बैंक को लेंगे और यहाँ पे सिलेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट है, तो टेक्निकल एक कॉल है सिर्फ ये। 66 के टारगेट के साथ इसमें लॉन्ग करें, 58 पे स्टॉप लॉस रखें। नेशनल नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी NCC सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। रिजल्ट्स के बाद से बहुत अच्छा रन अप है, कल भी इसमें 6-7-8% तक की शानदार तेजी देखने को मिलेगी। सेक्टर्स को अभी भरोसा है कि इसमें फॉलो अप बाइंग अभी बनती दिखी, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन कंपनियों में अब ऑर्डर फ्लो बढ़ना शुरू हुआ है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। 110 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चलें। नेक्टर लाइफ साइंसेज एक छोटी सी फार्मा कंपनी है, लेकिन इनके लिए एक पॉजिटिव खबर ये है कि ब्राजीलियन रेगुलेटर जो है उसने इनके बस्सी प्लांट को अप्रूवल दे दिया है, गो हेड दिया है। सेक्टर्स को लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव, जहां फार्मा में इस तरह की जो विदेशी रेगुलेटर से जब भी कोई पॉजिटिव मूवमेंट देते हैं या उनकी तरफ से मंजूरी मिलती है तो स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिलता है। सेक्टर्स को लगता है कि उसकी वजह से इसमें आज 3-4 रुपए की तेजी बन सकती है, लेकिन कंजर्वेटिवली 34 रुपए का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें। 31-25 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहिए। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक का। सुबेक्स होगा आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। आपको याद होगा इससे पहले भी डिपेंडेबल फ्री हिट के तौर पे इस कंपनी को कई बार रिकमेंड कर चुके हैं हम। 1992 में इस कंपनी को सुभाष मेनन साहब ने फाउंड किया था, उनके द्वारा फाउंडेड कंपनी है। तभी कंपनी आपको याद होगा बड़ा जाना जाती थी आईटी स्पेस में, अपने रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन सॉल्यूशंस ये कंपनी मुहैया कराती थी। तो एक मार्क नेम था, एक नीश डेवलप करा था इस कंपनी ने अपने लिए। उसके बाद 2004 ऑनवर्ड इस कंपनी ने बड़ा एग्रेसिवली इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ मूव करी थी, एक्विजिशन के जरिए, एक्विजिशन लेड स्ट्रैटेजी के जरिए ग्रोथ लाना चाहती थी। 2004 में इस कंपनी ने फ्रॉड मैनेजमेंट डिवीजन अल्काटेल की एक्वायर करी थी यूके में, लाइट ब्रिज यूएस में एक्वायर करा था। 2006 में आपको याद होगा फ्रॉड मैनेजमेंट डिवीजन इसने यूएस कंपनी मंतास एक्वायर करी थी, यूके की एज्योर सॉल्यूशंस को एक्वायर करा था। फिर उसके बाद जनवरी 2007 में असली दिक्कत आई जब इसने अपने साइज से कहीं बड़ी कंपनी बचाने की कोशिश करी थी, वो थी सिंडिसिस। एक सर्विस फुलफिलमेंट मार्केट में ऑपरेट करने वाली कंपनी थी सिंडिसिस। उस टाइम पे क्योंकि एनवायरमेंट एकदम से 2007 के आसपास आपको याद होगा, उसके बाद वो फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया, हालात बड़े कमजोर हुए, तो उसके लिए वो बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। और इसके बाद बड़ी दिक्कतें इस कंपनी ने फेस करी। तब फिर सुभाष मेनन साहब को फाइनली स्टेप डाउन करना पड़ा था, इस कंपनी के हालात बड़े कमजोर हुए थे। उसके बाद इस कंपनी के बोर्ड ने हालात को रिसेलेक्ट करने के लिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको याद होगा अनिल सिंह भी, जो कि एक्स अंबुजा आईकैन वाले अनिल सिंह भी साहब, संजीव आगा जो कि आइडिया सेलुलर के एक्स एमडी हैं, उनको इंस्टेट किया गया था। उसके बाद से काफी तक भरोसा जता था। उसके बाद हमने कई बार रिकमेंड करा था कि शायद भरोसा रखें, इस कंपनी में हालात सुधरते हुए आपको नजर आएंगे। एफसीसीबी कन्वर्जन का एक लगातार ओवरहैंग बना हुआ है, तो उसकी एक सप्लाई मार्केट में जरूर आती रहेगी कुछ टाइम तक, तो वो एक थोड़ा सा एक रिस्क हो सकता है। लेकिन हमें लगता है ये स्टॉक में अब तगड़ी रेटिंग गुंजाइश बनती है और अब वो फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आय में तिमाही दर तिमाही क्यू ऑन क्यू में नंबर्स बता रहा हूं, आय में 22% का उछाल इस कंपनी ने डिलीवर करा है एक क्वार्टर के अंदर, और मुनाफे में
6-7 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे से मुनाफा शॉर्ट अप करके 14.5 करोड़ रुपए पे पहुंचा है सीक्वेंशली, यानी कि तिमाही दर तिमाही 115% का जंप आया है। सुबेक्स पे नजर रखें, आज के लिए खरीदारी करके चलें, ट्रेडिंग के लिहाज से बेट ले सकते हैं, थोड़ा पढ़ें अगर आपको लगता है कन्विक्शन आता है, फिर 1-2 क्वार्टर्स का इंतजार करें। अगर ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही तो ये स्टॉक यहां से मार्केट रेटिंग दिखाता हुआ नजर आएगा। नीरज जी, आपका फ्री हिट खिलाड़ी KNR कंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पे सेलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और तमाम सारी सब आपसे कहने की रोड प्रोजेक्ट वाली सड़कों कंपनियों पर नजर रखिए। इनके लिए एक अच्छी खबर यह कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 669 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला। 1500 करोड़ की कंपनी है। सेक्टर्स का यह मानना है कि जिस तरीके से नितिन गडकरी ने लगातार ये प्रॉमिस किया कि 2 साल के अंदर 30 किलोमीटर सड़क रोज बनाएंगे, ये उसी का एक प्रीएम्प्ट कर लीजिए कि रोज आपको ऑर्डर भी दिखेंगे 1000, 5000, 10,000 करोड़ के डेली, क्योंकि जिस तरीके से ब्लॉक्स थे ऑर्डर रिलीज नहीं हो रहे थे, वो सिलसिला अब शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो तमाम सारी जो रोड प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। साथ ही कैबिनेट ने परसों एक डिसीजन लिया है कि 2 साल के अंदर कंपनियां एग्जिट ले सकती हैं 100% किसी भी प्रोजेक्ट से। वो एक बड़ा बूस्टर है, इसीलिए कल MCC में एक शानदार रैली देखने को मिली थी। सेक्टर्स को लगता है KNR कंस्ट्रक्शन को इस ऑर्डर फ्लो पे और जिस तरीके के चेंजेस NHAI ने किए हैं वो बड़ा पॉजिटिव है। 500 रुपए के लक्ष्य के साथ KNR कंस्ट्रक्शन में खरीदारी करके चले, 480 पे स्टॉप लॉस रखें। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिरी के 3 स्टॉक्स कौन से हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर फोकस करने का। शुरुआत में हमने हाईलाइट करा था आज पूरे 10 के 10 बल्लेबाज यानी कि खरीदारी करने के रिकॉर्ड्स होंगे और अभी भी हम उसी पे फोकस करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्टिव एक्शंस पे हमारी नजर रहेगी। सुजलॉन एनर्जी, आपको याद होगा हमने कहा था कि बहुत तगड़ी रेटिंग, लेकिन इस गिरावट में तगड़ा खासा प्रेशर भी देखने को मिला है, लेकिन कन्विक्शन के साथ उतरे हमें लगता है। थोड़ा सा भरोसा रखें, ये काउंटर शायद अच्छे अप मूव्स देगा, टाइम लग सकता है इस स्टोरी को प्ले आउट होने में। 25 तक के लेवल तक आज अप्रोच करें और अब तो एक कन्विक्शन इस बात से भी आ रहा है कि कंपनी एग्रेसिवली अब डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कर रही है। तो अब तक जो शेल में थी, अपने पुराने कारोबार बेच रही थी, अपनी मौजूदा कैपेसिटी से हालात इंप्रूव करने की कोशिश कर रही थी, अब लग रहा है कि वाकई ये लोग बाय एंड आउटलुक देख रहे हैं, इसीलिए एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में इसने कहा है कि अगले 5 सालों में 21,000 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट्स की बात। पार्शनाथ डेवलपर्स, हाई बीटाज शायद आज फिर से फोकस में आए। इनफैक्ट ऑफ रेट हम देख भी रहे हैं कि हाई बीटाज में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। पार्शनाथ अपने रीसेंट हाई से, लाइफ हाईज तो है, उससे ऊपर की बात तो करेंगे मत, रीसेंट हाईज जो थे प्रेशर के बावजूद एक स्टॉक अभी भी 50%, 45-50% अपने रीसेंट हाईज से कमी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो वो 38 रुपए के आसपास के हाईज थे। इन लेवल्स के आसपास प्रदीप कुमार जैन जो कि इस कंपनी के प्रमोटर हैं, वो मार्केट से, ओपन मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं। 17 के लेवल्स के आसपास जब पहली बार खरीदारी करी थी तब हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था। आज ये काउंटर अच्छे मूव्स के बाद फिर से करेक्ट होकर 20 के आसपास कामकाज कर रहा है और अब फिर से प्रदीप कुमार जैन ने कल के ट्रेडिंग सेशन में 50,000 शेयर एक्वायर करे हैं। तो एक लंबे लल के बाद अब इस काउंटर में कुछ एक्टिविटी देखने को मिल रही है, इस पर रडार पे रखें। नितेश एस्टेट्स, एक और ऐसी कंपनी, बैंगलोर बेस्ड, हालात बेहद कमजोर, बुक्स पे तगड़ा डेट, लेकिन ये कंपनी रिवाइवल की तरफ जब बढ़ती हुई नजर आई, एटलीस्ट स्टॉक प्राइस के लिहाज से रिवाइवल की तरफ, जब वो खबरें आई कि बड़े निवेशक FIIs पैसा लगा रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इस कंपनी के, या साथ में JVs करके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। नितेश उसके बाद एक्टिव हुआ, पुणे में 250 करोड़ रुपए के कमर्शियल मॉल खरीदने की बात करी, फिर से खबरें आनी है कि JV के जरिए इन्वेस्टमेंट्स करती हुई नजर आएगी। इस काउंटर में नजर रखें। नितेश एस्टेट में खरीदारी करने की सलाह आज के लिए 16.5 के टारगेट। नीरज जी, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। 2 स्टॉक शॉर्ट्स के लिए हैं, LIC हाउसिंग और ICICI बैंक। दोनों में सेक्टर्स को लगता है कि वीकनेस आज देखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी अब थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ दिखेगा सेकंड हाफ में। इसलिए LIC हाउसिंग में 400 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चले। ICICI बैंक में 304 का टारगेट लेते हुए शॉर्ट पोजीशन बना के चले। और अंत में PC ज्वेलर्स, जो ऑल टाइम फेवरेट सेक्टर्स का यहाँ पे खरीदारी सलाह, उनका मानना है कि इस पे आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए भी सोचना चाहिए। 340 का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो कुल मिला के एक तरीके से मिली जुली टीम है यहाँ पे। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मजे, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।